बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस बहुत से हवालों से मुनफरिद और आला सिफ़ात की हामिल थी। इन सिफ़ात में एक अहम तरीन सिफ़त ये थी कि आप मुश्किल और नामुमकिन तरीन मुकदमों का फैसला नहायत आसानी से फरमा देते थे। आपने अपनी जिंदगी में बेशुमार अजीबो गरीब फैसले किए, मगर आपके पास एक ऐसा मुकदमा लाया गया जो इतना अजीबो गरीब और हैरान कुन था जिसकी मिसाल नहीं मिलती। किताब अल अशबाह वल नज़ायर और अल फसूल मुहिम्मा में ये वाक़या इस तरह नकल किया गया है कि एक बार आपकी खिदमत में एक ला यनहल मुकदमा पेश किया गया। मुकदमा का मतन यूं था कि मदीना में एक बद्दू को अरबों के सालाना मेले में नाइला नाम की एक खूबसूरत औरत पसंद आ गई, जिसने अपने सरो चेहरा को अच्छी तरह से ढांप रखा था। उसने औरत से मुलाकात की और कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। उस औरत ने बद्दू से कहा, मेरा शादी का कोई इरादा नहीं, न तुम मुझसे शादी कर सकोगे। बद्दू ने इस बात को अपनी बेइज्जती समझा और कहा कि तुम जितना हक महर कहो मैं देने को तैयार हूँ, मगर तुमसे शादी जरूर करूँगा। नाइला ने कहा, अगर तुम अपने फैसले पर कायम रहो तो फलां दिन मेरे घर आना और मुझसे मुलाकात करना। मैं तुम्हें अपने बारे में मुकम्मल तफसीलात बता दूंगी। उसके बाद भी अगर तुम शादी करना चाहो तो मेरी तरफ से हाँ समझना। बद्दू बहुत खुश हुआ और मुकर्रा दिन नाइला के घर पहुंच गया। नाइला ने उस आदमी की खूब खातर मदारत के बाद उसको अपने बारे में बताने से पहले फिर एक बार वही बात की कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकोगे। आदमी दोबारा वो बात सुनकर तिलमिला गया और कहने लगा, ऐ औरत, मैंने जो फैसला कर लिया वो कर लिया, अब तू अपने बारे में बता, क्या बताना चाहती है। नाइला ने कहा, अगर तू पास नहीं आता तो सुन, मैं ना मुकम्मल मर्द हूँ ना मुकम्मल औरत हूँ, मैं एक हुंसा मुशक्कल हूँ, यानी मैं वो हूँ जिसमें मर्दों वाली सिफात भी पाई जाती हैं और औरतों वाली सिफात भी पाई जाती हैं। यूँ समझ लो कि मैं औरत भी हूँ और मर्द भी। अब बोलो, क्या अब भी मुझसे शादी करना चाहोगे? मर्द पहले तो हैरान हुआ, फिर एक लम्हे बाद जवाब दिया, हाँ मैं जरूर तुमसे शादी करूँगा। इस तरह दोनों में शादी की तारीख तय हुई और बिलाहिर उस अरब बद्दू और हुंसा मुशक्कल नाइला की शादी हो गई। बद्दू ने अपनी बीवी को एक लोंडी तोहफे में दी ताकि वो उसकी खिदमत करे और घर के काम काज में भी हाथ बटाए। नाइला शादी के बाद अच्छी बीवी साबित हुई। वो बद्दू की बहुत खिदमत करती और उसके आराम और सुकून का ख्याल रखती। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि नाइला को हमल हुआ और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बद्दू बच्चे का बाप बनकर बहुत खुश हुआ। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि उस हुंसा मुशक्कल नाइला में जिस तरह औरतों वाली सिफात मौजूद थी, उसी तरह मर्दों वाली सिफात भी उसमें मौजूद थी। बद्दू ने जो कनीज अपनी बीवी को दी थी, चूँकि अब नाइला की मलकियत थी, इसलिए एक दिन नाइला ने अपनी लोंडी के साथ जमा कर लिया और फिर ये सिलसिला चल निकला। बद्दू अपनी बीवी और उसकी कनीज के इस नए ताल्लुक से कतई तौर पर बेखबर था। उसको इस मामले की खबर तब मिली जब उसकी बीवी की कनीज को हमल हो गया। सारे मदीने में ये खबर फैल गई कि फलां अरब के अपनी बीवी की कनीज के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, जिसकी बिना पर वो हामिला हो गई है। हर तरफ से तानो तंज का बाजार गर्म हो गया। लोगों की जुबानों पर तरह तरह की बातें आ गई। वो भागम भाग अपनी औरत के घर पहुंचा और उसकी कनीज को बुलाकर मामला दरियाफ्त किया। कनीज कहने लगी, ऐ शेख, मैं बेगुनाह हूँ, जो किया है तेरी बीवी नाइला ने किया है। उसने मेरे साथ हम बिस्तरी की है। उसने अपनी बीवी से तस्दीक की तो उसने एतराफ किया और कहा, मैंने क्या गलत किया? ये मेरी कनीज और लौंडी है, मुझ पर हलाल है। मैंने तुम्हें शादी से पहले बता दिया था कि मैं जिस तरह औरत हूँ वैसे ही मर्द भी हूँ। उस मामला पर नाइला और बद्दू में बहुत लड़ाई हुई। इसी दौरान कनीज के यहाँ बच्चा भी पैदा हो गया। अब तो और तूफान आ गया।
کہ یہ بچہ بدو کا رشتے میں کیا لگتا ہے۔ وہ بدو کی بیوی کو باپ کہے گا تو بدو کو کیا کہے گا؟ بدو بیچارہ بے حد پریشان ہو گیا اور آخرکار بدو یہ مقدمہ لے کر حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور روتے ہوئے کہا، اے مشکلوں کو آسان کرنے والے، مجھے بتائیں کہ میں اب کیا کروں؟ آپ نے اس سے سارا واقعہ سنا اور اپنے غلام کو بھیج کر اس خنثی مشکل کو بلا لیا۔ وہ آئی تو آپ نے بدو کو وہاں سے کچھ دیر کے لیے بھیج دیا تاکہ تنہائی میں اس سے بات کر سکے۔ آپ نے اس سے فرمایا، اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا، ورنہ یاد رکھ اگر تو نہیں بتائے گی تو میں سب کچھ بتا دوں گا۔ نائلہ نے آپ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور بولی، یا امیر المومنین، میں خنثی مشکل ہوں، میرے وجود میں اللہ نے دونوں صفات رکھ دی ہیں، میں مرد بھی ہوں، میں عورت بھی ہوں، یعنی میرا فرج عورتوں والا بھی ہے کہ اس میں سے ماہواری بھی آتی ہے اور مردوں والا بھی کہ اس میں سے منی کا خروج بھی ہوتا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے ایک کنیز ہبہ کی تھی جس کی میں مالکہ ہوں، میں نے اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیا جس کے نتیجہ میں میری کنیز کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور اپنے غلاموں برق اور کمبر کو اپنے پاس بلایا۔ دونوں غلام آئے تو آپ نے حکم دیا، اس کو ایک طرف پردے میں لے جاؤ اور اس کی دونوں طرف کی پسلیاں شمار کرو، اگر بائیں جانب کی ایک پسلی دائیں جانب سے کم ہو تو پھر اس خنثی مشکل کو مرد سمجھا جائے گا، اگر اس کی بائیں جانب کی پسلی کم ہوئی تو اسے عورت سمجھا جائے گا۔ غلاموں نے پسلیاں شمار کی تو آپ نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ثابت ہوا، یعنی وہ عورت نہیں بلکہ مرد نکلا۔ حضرت علی نے اس کے مرد ہونے کا فیصلہ صادر فرمایا اور اس کے خاوند اور اس کے درمیان علیحدگی کر دی۔ جس نے بھی آپ کا یہ فیصلہ سنا حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ رسول خدا نے سچ فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں محمد و آل محمد کی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔